हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रश्नावली 14.1 शुरू की थी, उसके कुछ सवाल हमने पढ़ लिए थे। माध्य की प्रश्नावली है। माध्य के लिए हमने बताया था कि माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि, एक पद विचलन विधि और एक कल्पित माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरी विधि पढ़ते हैं, कल्पित माध्य विधि। इस विधि का इस्तेमाल हम कब करते हैं और कैसे करते हैं। आइए सवाल देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट, हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट, मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार की आपको टेबल दी गई होगी। ठीक है, 2 कॉलम दिए गए होंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का होगा, दूसरा कॉलम बारंबारता का होगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, मतलब हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68, 68 से 71 इस प्रकार से दे रखा है। और ये दूसरा कॉलम जो है बारंबारता का है, बारंबारता से मतलब एफ का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालते हैं कैसे, पहले 2 कॉलम हमको जो है तो ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, पहले हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ये वाला कॉलम बना दिया हमने वर्ग अंतराल का। दूसरा कॉलम महिलाओं की संख्या मतलब बारंबारता एफ का कॉलम बना दिया। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में तीसरा कॉलम बनाया था माध्य मान का। माध्य मान कैसे निकाल देते हैं हम, जो वर्ग अंतराल वाला कॉलम है हमारा, इसमें पहले वर्ग जो वर्ग अंतराल उसको दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। 65 और 68 को जोड़ेंगे हम तो बन जाएगा हमारा 133, और 133 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.5। इसी तरह 68 को और 71 को जोड़ेंगे हम तो 7 6 13, 130 और 8 1 9, 139। 139 का आधा करेंगे तो 69.5। 66.5 और 69.5 में हम देख सकते हैं कितने का अंतर है, 3 का, तो 3 3 बढ़ाते चले जाएंगे। 69.5 के बाद आ जाएगा 72.5, 72 इसके बाद आ जाएगा 75.5, 75 के बाद 78.5, 81.5 और 84.5। इस प्रकार से हम ये तीसरा कॉलम माध्यमान का बना देंगे। ठीक है, अब काम होता है शुरू आगे का। देखो, जो कल्पित माध्य विधि है इसका इस्तेमाल कब करना है कि जब हमारे माध्यमान जो है, वैल्यू जो है माध्यमान के कॉलम में वैल्यू जो है 50 से ऊपर हो। ठीक है, तो जब वैल्यू 50 से ऊपर आएगी तो तब हम हमारा जो माध्य निकालने का तरीका वो कल्पित माध्य वाली विधि ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच वाली वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, ए एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, अब बीच का हमारे पास बैठा है 75.5, तो इस 75.5 को हमने ए मान लिया, क्योंकि हमारे पास जो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। तो ये ए क्या है, ये एज्यूम किया गया मान है, कल्पना की गई है इसकी। ठीक है, इसको हमने ए माना। अब हमें क्या करना है, इस ए के मान को इस एक्स के प्रत्येक मान में से घटा के लिखना है, जिस जो निकलेगा उसको बोलते हैं विचलन डी। इसीलिए लिखा है डी बराबर एक्स माइनस ए। तो प्रत्येक में से घटाना है, तो पहला 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। फिर ऐसे 69.5 में से 75.5 घटाएंगे -6 आ जाएगा। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 3 का अंतर है, तो फिर इसके आधार पर हम आगे मान लिख सकते हैं। -6 के बाद फिर -3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस का 3 आ जाएगा, फिर प्लस का 6 आ जाएगा, फिर प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कॉलम और बनाएंगे हम, एफ गुणा डी। ठीक है, एफ हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे, 2 की गुणा -9 में करेंगे तो -18, 4 की गुणा -6 में करेंगे तो -24, 3 की गुणा 3 में होगी तो -9, 8 की गुणा 0 में होगी तो 0। इस प्रकार से ये गुणा करके हम एफ गुणा डी का कॉलम बना देंगे। ठीक है, इसमें कुछ मान माइनस के होंगे और कुछ मान प्लस के होंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस के मान को अलग जोड़ लेंगे और प्लस के मान को अलग जोड़ लेंगे। हम जोड़ सकते हैं 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ये हो गया हमारा 51 माइनस का। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम 4 और 8,
8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, ये प्लस का आ गया 63। 63 में से 51 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दूसरा तरीका हम ये भी है कि ये प्लस का 24, ये माइनस का 24, ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 18 माइनस का 18 कैंसिल हो जाएंगे। 21 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो 21 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। ठीक है, एफ वाले कॉलम को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। तो अब हमारे ये टेबल हमने पूरी बना ली, फॉर्मूला हमने लिखा सिग्मा बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ। बस हमें ए का मान रखना है, एफ इंटू डी का मान रखना है और सिग्मा एफ का मान रखना है। ठीक है, ये देखो ए की जगह ए का मान रखा, एफ इंटू डी की जगह एफ इसका मान रखा और सिग्मा एफ की जगह सिग्मा एफ का मान। ठीक है, अब 12 को 30 से भाग करनी है, ये दिखाया गया है। 12 में 30 का पाड़ा नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, 120 हो गया। 30 में 30 का पाड़ा पड़ेंगे 120 में तो 4 बार चल जाएगा, तो इसका मतलब कितना आएगा 0.4। ठीक है, तो 75.5 प्लस 0.4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75.9। तो हमारा माध्य कितना आ गया 75.9। किस विधि से आया ये, कल्पित माध्य विधि से। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसमें एक विधि और बचती है, एक तरीका और बचता है माध्य निकालने का, कि अभी तक हम जो वर्ग अंतराल पढ़ रहे थे वो सतत वर्ग अंतराल पढ़ रहे थे। मतलब सतत वर्ग अंतराल का मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वर्ग अंतराल जिस पर खत्म होता है उसी से स्टार्ट होता है। 68 पे खत्म हुआ, 68 से शुरू हो गया, फिर 71 पे खत्म हुआ, 71 से शुरू हुआ। लेकिन एक वर्ग अंतराल ऐसा आएगा कि जैसे मान लीजिए 68 पे खत्म हुआ, 68 पे शुरू ना होकर 69 पे शुरू हो जाए, फिर 71 पे खत्म हुआ, 71 से शुरू ना होकर 72 से शुरू हो जाए। तो उसका तरीका क्या है हल करने का, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं उन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी किसी को स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।